जय श्री राधे। हर हर महादेव। दोस्तों, आज मैं आपको राजा दिलीप की कथा सुनाऊंगा, जो कि भगवान राम के वंशज थे। सूर्यवंश में एक राजा हुए जिनका नाम दिलीप था, और अवध के वे नरेश थे। संतान न होने के कारण वे गुरुदेव वशिष्ठ के पास गए और पूछा, गुरुदेव, क्या कारण है जो मेरे पुत्र नहीं हैं? गुरुदेव ने विचार करके कहा, हे तात सुनो, तुमको स्वर्ग से आते समय रास्ते में गौ माता मिली। तुमने ना तो प्रणाम किया और ना ही आदर दिया, बाईं ओर छोड़कर चले आए। हे राजा, इस कारण तुम्हारी पुत्र नहीं है, इसलिए ऐसा करो कि तुम नंदिनी की सेवा करो, हमारे वचन मानो। यह सुनकर गुरुदेव के वचन हृदय में रखकर देनों के साथ दोनों राजा दिलीप एवं रानी सुदक्षिणा ऐसे चले जैसे प्रतिछाया चलती है। गौ माता के चलने पर राजा चलते हैं, बैठने पर विश्राम करते हैं। संग में रानी सुदक्षिणा अपने घर को दोनों पति पत्नी भूल गए। रानी सुदक्षिणा जी हाथ में अक्षय पात्र लेकर चलती है, प्रतिदिन पूजा करके प्रदक्षिणा करती है, पुत्र कामना रखकर नित्य पूजा करके पूरी तरह से शरणागति का भाव रखती है और दूसरा कोई भाव नहीं रखती है। एक दिन पहाड़ की गुफा में नंदिनी चरते चरते चली गई। राजा की परीक्षा लेने के लिए गौ माता ने माया जनित एक सिंह प्रकट किया, जो नंदिनी पर झपट गया। राजा ने कुपित होकर बाण निकालना चाहा। वह सिंह बोला, मुझे गौ मारने में कोई दोष नहीं लगेगा। हे राजा, मुझे मेरा आहार मिल गया है, तू क्यों बीच में पड़ता है? मेरा तो कुछ भी नहीं बिगाड़ सकता है। तेरा परिश्रम और चाल व्यर्थ ही जा रही है। राजा आर्तभाव से आज कहने लगा, हे वन के राजा, मेरी विनती सुनो। आप इस गौ माता के बदले मेरी बलि ले लीजिए, नहीं तो आज मैं पाप का बर्तन बन जाऊंगा। हे राजा, तुम मूर्ख क्यों बनते हो? ऐसी ऐसी अनेकों गाय लाकर गुरु को देकर उन्हें प्रसन्न कर सकते हो। विवेक धारण कर विचार करके देख लो। तब राजा दिलीप बोले, हे सिंहों सुनो, क्षत्रिय का जीवन पृथ्वी पर केवल गौ रक्षा के लिए है। हमारे लिए प्राण और राज्य का कोई महत्व नहीं है। हम समस्त नश्वर पदार्थों को बमन समझकर त्याग देते हैं। यह सुनकर सिंह अंतर्धान हो गया। गौ माता प्रसन्न होकर बोली, हे राजा, तेरी गुरु भक्ति एवं गौ के प्रति दया के भाव को देखकर मैं प्रसन्न हो गई हूँ। मैंने तो तेरी परीक्षा लेने के लिए ऐसा दृश्य प्रकट किया। अब तुम वरदान मांगो। मुझे केवल दूध देने वाली सामान्य गाय ही मत समझो। मैं संपूर्ण कामनाओं की पूर्ति करने वाली कामधेनु हूँ। राजा गौ माता के चरणों में गिर पड़े, रज पर लोटपोट हुए, सारे मनोरथ पूर्ण हुए। गौ माता ने कहा, 1 वर्ष के भीतर तेरा पुत्र होगा, जिसका नाम रघु होगा, और वह जगत प्रसिद्ध होगा। उनसे रघुवंश विख्यात होगा। इस प्रकार राजा दिलीप की संतान हुई और दोनों प्रसन्न हुए। तो दोस्तों, यह थी कथा राजा दिलीप की, और गौ भक्ति और गौ सेवा से राजा दिलीप को संतान की प्राप्ति हुई। दोस्तों, यह कथा आपको कैसे लगी? अच्छी लगी तो इसको लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें, और हमारे चैनल त्रिकाल दृष्टि को सब्सक्राइब करना ना भूलें। जय श्री राधे। जय गौ माता।